हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एसएससी और रेलवे से संबंधित जो एग्ज़ाम है इसके लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप देखेंगे कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है देखने मिलेंगे, जो कि ये सेशन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित सेशन होने वाला है। तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी साथी हमसे जुड़ सके और अपनी तैयारी अच्छी कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। जो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका उपयोग अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण में किया जाता है, उपयोग इसका किया जाता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में यदि किसको शल्य चिकित्सा द्वारा काट दिया जाए तो शुक्राणु स्थानांतरण को रोका जा सकेगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शुक्रवाहक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो ऐसा कोशिकांग है जिसका अपना डीएनए और अपना ही राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया के नाम और उसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल खाता है? साबुनीकरण, एथीन बनाने के लिए सांद्र H2SO4 के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया, एस्टरीकरण, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ एथेनाइक अम्ल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है, निर्जलीकरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एस्टर की अभिक्रिया से कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनता है। केवल 2 सही है, ऑप्शन बी सही है, जिसमें बोला गया है कि एस्टरीकरण जो है अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, केवल बी। नेक्स्ट, नर जननांग शिश्न किसके स्थानांतरण में सहायता करता है? तो नर जननांग शिश्न जो है शुक्राणु के स्थानांतरण में सहायता करता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, शुक्राणु। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है?
ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फर्स्ट, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव है? पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव होता है। सिलियरी ऑर्गेनिज्म जो है यह, इसे एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव है, इसे कहा जाता है सिलियरी ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम होता है एक कोशिकीय पक्षमाभी जीव। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। किसी प्रतिरोधक पर वोल्टता जितनी अधिक होगी उसमें धारा उतनी ही अधिक प्रवाहित होगी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। केवल 4 सही नहीं होगा, जिसमें बोला है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। सॉरी, ये इसमें नहीं होगा, यहाँ केवल एक दिया गया है, मतलब कि जो है किसी चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता, ये कथन सही नहीं होगा। बाकी जो कथन है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम ही होता है। थोड़ा कन्फ्यूज़न था यहाँ पर, ऑप्शन 4 के हमने उसको 4 ही देख लिया था, ठीक है। तो यहाँ किसी चालक का प्रतिरोध जो है ताप पर निर्भर नहीं करता, ये इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बनिक जो कार्बन यौगिक है? एल्केन। तो क्या होगा? एल्केन एक संतृप्त कार्बन यौगिक है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहा जाता है। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। तो 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही होंगे, ऑप्शन 4 में बोला गया है। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघातवर्ध्यता कहा जाता है। धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। तो ये सभी इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है, उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? उभयचर क्या होते हैं? जो जल थल दोनों में निवास करते हैं। जैसे एक उभयचर का अगर हम एग्जाम्पल दें तो मेंढक जो है यह सबसे बेस्ट उदाहरण है, क्योंकि वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। बात करें कछुए की तो वो भी उभयचर की ही श्रेणी में आएगा, क्योंकि वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। तो यहाँ पूछा है कि उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ऑप्शन जो 4 है राइट आंसर होगा, 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा, 3 प्रकोष्ठ। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्ण रंग होता है। तो जब पृथ्वी के वायुमंडल में जब सूर्य का प्रकाश जो है वह प्रवेश करता है तो 8 मिनट का समय यहाँ पर हमें लगता है। तो आप नोट डाउन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो समय जो है कितना लगता है। तो 8 मिनट का समय यहाँ पर लगता है। और इस 8 मिनट के समय पर ही जब रंगों का प्रकीर्णन होता है तो नीला रंग जो है सबसे अधिक प्रकीर्ण करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 2 जो नीला रंग दिया गया है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया? सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो यह कथन दिया तो किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि जो सभी कोशिकाएं हैं उनका निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाएं क्या होंगी? पहले की कोशिकाएं जो होती है वो पूर्ववर्ती कहलाती हैं। तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होगा उसे मादा युग्मक कहा जाता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, मादा युग्मक। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सही कथन की हमें जांच करना है। पहला ऑप्शन में दिया है कि एक विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। दूसरा है एक विद्युत धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो पहला क्या था कि विद्युत धारावाही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है और वही ये विद्युत धारावाही परिनालिका जो है एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, मेरु रज्जु किस ऊतक से बनी होती है? तो मेरु रज्जु जो है तंत्रिका ऊतक से, नर्वस टिश्यू जो होते हैं उससे बनी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, ये भी ऊतक के प्रकार होते हैं। लेकिन जो मेरु रज्जु है जो हमारे जो कपाल है उसके पीछे हमारी जो कनपट्टी होती है इस पर पाई जाती है मेरु रज्जु। तो ये तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है? जो संपीड़ित का क्या मतलब होगा? कंप्रेस्ड। तो गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था क्यों? क्योंकि गैसें जो है कंप्रेस्ड होती हैं, संपीड़ित होती है। तो जो गैसीय अवस्था है पदार्थ की सबसे ज़्यादा संपीड़ित अवस्था होती है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड दोनों से। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। प्रोटीन और लिपिड दोनों से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य की तुलना में एक समजातीय यौगिक नहीं है? C6H5OH, C6H5OH जो है एक समजातीय यौगिक नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मात्रक क्या है? तो सार्वभौमिक जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G है इसका मात्रक होगा Nm² Kg-2। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर हृदय में कहाँ से आता है? बाएं आलिंद। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा, बाएं आलिंद से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वोल्टता को दर्शाता है? तो वोल्टता बराबर क्या होता है? किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणा समय। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। किया गया वोल्टता बराबर होगा कि किया गया कार्य बटे विद्युत धारा गुणा समय। नेक्स्ट, नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 संभावित कारण दिए गए हैं। कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निश्चय कीजिए कि दोनों में से कौन सा कारण कथन में दी गई घटना या अवलोकन या जानकारी की व्याख्या करता है। कथन है, अधिक वजन और मोटापे को असामान्य या अत्यधिक वसा संचय के रूप में परिभाषित किया गया है जो स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। और कारण में दिया गया है कि अतिरिक्त वजन बढ़ने से बने रहने में कई कारक भूमिका निभा सकते हैं। इनमें आहार, व्यायाम की कमी, पर्यावरणीय कारक और आनुवंशिक शामिल है। दूसरा है, ऐसे कई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीके हैं जिनसे आप वजन कम रख सकते हैं, जिसमें व्यायाम, उचित आहार से लेकर तनाव को नियंत्रित करना शामिल है। तो सही व्याख्या के रूप में अगर देखें तो केवल एक जो है संभावित कारण होगा जिसमें बोला गया है कि अतिरिक्त वजन बढ़ने से बने रहने में कई कारक भूमिका निभा सकते हैं। इनमें आहार, व्यायाम की कमी, पर्यावरणीय कारक और आनुवंशिकी शामिल होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, श्वसन या रेस्पिरेशन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है, खमीर या यीस्ट जिसे कहा जाता है में किण्वन के दौरान पाइरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है।
ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विखंडन हरित लवक में होता है। मांसपेशी कोशिकाओं में पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो सही कथन पूछा गया है जो कि पहला और तीसरा होगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। खमीर जो है में किण्वन के दौरान पाइरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होगा और मांसपेशीय कोशिकाओं में पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा। तो यह था सेशन हमारा साइंस का, जो कि इम्पॉर्टेंट सेशन है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।